बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आपके सामने रखेंगे तीन बड़ी स्टोरीज़। नंबर वन, एक तो अभी तक कई लोगों की को कन्फ्यूजन है कि यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, कॉलेजेस कब ओपन हो रहे हैं, उनकी ओपनिंग कैसे है। कुछ स्कूल जो हैं वो 23 सितंबर को ओपन हो रहे हैं, कुछ 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, 1 अक्टूबर को हो रहे हैं, और यूनिवर्सिटीज़ 15 सितंबर से ओपन हो रही हैं और उसकी SOPs जो है वो क्या है उस पर बात हो रही है। साथ साथ दूसरी अहम स्टोरी है जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी जो समेत 15 लोगों पर नैब का जो ज़िमनी रेफरेंस है उस पर कुछ तफसीली बात करेंगे कि पैसा कहाँ से आता रहा है और शाहिद हक़ान अब्बासी के जो साहबजादे हैं उनके अकाउंट में पैसा कहाँ से आया। फिर उनके अपने एक कोऑर्डिनेटर थे हाफिज़ उस्मान अब्बासी, उनको सैलरी कौन देता रहा है। गुज़िश्ता 85 से वो उनके साथ मौजूद रहे हैं। वो उन्होंने कहीं जो है वो शो भी नहीं किया, डिस्क्लोज़ भी नहीं किया, और वो उनके पास असासे कहाँ से आए। फिर सियासी उम्रे भी करवाए गए थे 2018 के इलेक्शन से पहले, वो पैसा कहाँ से आया था और वो उम्रे जिन लोगों को करवाए गए वो लिस्टें भी आपसे शेयर करेंगे लेटर ऑन। फिर इसके साथ साथ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज की कमीशन के जो एडिशनल डायरेक्टर थे साजिद गोंदल, वो लापता हुए थे। अभी तक उनका कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ पे हैं, और उनकी जो बच्चे हैं, उनकी जो अहलिया हैं और उनकी वालदा सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने डिमांड जो कुछ किया वो भी आपके सामने रखते हैं। ये जो है वो तीन स्टोरीज़ आज आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें जी, शाहिद हक़ान अब्बासी जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उन समेत 15 लोगों पर रेफरेंस हुआ, और क्योंकि वो ज़ाहिर है वो हर जगह पे यही बात करते हैं कि उनके साथ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। तो ज़ाहिर है लोग सुनते हैं वो भी बात कि क्या वजह है, कि क्या वाकई शाहिद हक़ान अब्बासी के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, क्या उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, क्या जो PSO का मामला था या सिक्योरिटी एक्सचेंज के में भी जो इश्यूज़ रहे हैं उस वक़्त, एंग्रो कॉरपोरेशन के हवाले से भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता रहा है। इसी तरह बाकी चीज़ें भी थी। उनके बच्चे के नाम अकाउंट में पैसा कहाँ से आया, इनके अकाउंट में पैसा कहाँ से आया। तो ये सारी सूरत हाल है कि क्या ये सारा कुछ गलत है और शाहिद हक़ान अब्बासी जो हैं वो नहीं है, कसूरवार नहीं है। तो ये एक सूरत हाल देखने में नज़र आ रही है। अब साबिक जो वज़ीर-ए-आज़म है, LNG केस है, उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं, और अभी जो लेटेस्ट मैं देख रहा था उसमें आता साबिक वज़ीर-ए-आज़म के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, और उन समेत 22 मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ ज़िमनी रेफरेंस जो है वो दायर किया गया है। उसमें जज आज़म ख़ान ने की उनकी जो सुमात थी, और शाहिद हक़ान अब्बासी ख़ुद अदालत में रूबरू पेश हुए, और उनकी जो शरीक मुल्ज़मान थी उनकी हाज़िरी लगाई गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया गया है। और ज़िमनी रेफरेंस आपको पता है कि पहले से जो रेफरेंस होता है उसके बाद मज़ीद जो सबूत सामने आते हैं उसके बाद ये रेफरेंस दायर किया जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुल्ज़मान ज़िमनी रेफरेंस की कापियाँ हासिल करना चाहते हैं तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो मुल्ज़मान ख़ुद नहीं, इनका क्या किया जा सकता है। जिस पर जज आज़म ख़ान ने रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा जो मुल्ज़मान गैर हाज़िर हैं इनके नोटिस जारी कर दी जाएँ, और 5 मुल्ज़मान को नोटिस जारी कर दिए गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी, जो कि ये कहते हैं कि वो करप्ट नहीं है, वो एक ट्रू पॉलिटिशियन है, डेमोक्रेसी के जनाब वो उनको अलमदार हैं, और इसमें कोई शक नहीं, हम ये नहीं बात करें। लेकिन उनके बेटे जो हैं अब्दुल्ला शाहिद हक़ान अब्बासी भी 22 सितंबर को अदालत उन्होंने तलब किया है, समन उन्होंने जारी किए हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, अभी लेटेस्ट जो चीज़ नज़र आ रही है, एक तो वो PSO का केस है, जो बाकी तकर्रियाँ हैं वो शाहिद हक़ान अब्बासी के थ्रू करवाई गई हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उसमें ज़रा ये भी बता रहे हैं कि वो बाई फोर्स नवाज शरीफ की टीम ने ही करवाया था और उनके थ्रू जो है वो किया गया। लेकिन एक जो अभी आया है रेफरेंस जिसमें इंकशाफ किया गया है कि UAE में एक कंपनी कायम है, ट्रिनिटी कंपनी है। इस कंपनी से शाहिद हक़ान अब्बासी को करोड़ों रुपए जो है उनकी ट्रांजैक्शन हुई है 3/1/17, जिसकी ट्रांजैक्शन की एक लॉजिकल एक सबूत के साथ एक डेट भी दी गई है। और इसमें मज़ीद इंकशाफ ये भी हुआ कि जो ट्रिनिटी कंपनी है भारत में सदारत प्राइवेट लिमिटेड के साथ बिज़नेस करती है, और ये इससे बड़ा सबूत अगर कोई वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई ये पैसा उनके पास कहाँ से आया। इसके अलावा कुछ लोग कुछ ऐसे भी इश्यूज़ हैं जो किसी को शायद इल्म नहीं है
2018 के इलेक्शन से पहले एक सियासी उम्रे भी करवाए गए थे अपने हलके में, NA57 में, जिसने में मरी के कुछ लोग, कोटली सतियाँ, काहुटा के कुछ ऐसे लोग गए थे, उम्रा करने के लिए गए थे, एक बड़ी तादाद गई थी। उन सब का एक्सपेंस जो है वो शाहिदा खान अब्बासी की जो साहबजादे हैं अब्दुल्ला अब्बासी, उन्होंने ही एक्सपेंस बर्दाश्त किए थे, जिस पर बहुत सी बातें हुई थी। फिर उनके अपने ही कोऑर्डिनेटर हैं वो हाफिज़ उस्मान अब्बासी, उनके बारे में भी सवाल उठते रहे हैं कि उनके पास वो जब तकरीबन 20-25 सालों से आपके साथ मौजूद हैं, कभी वो कोऑर्डिनेटर हैं या वो आपके साथ मुख्तलिफ़ तरह से जॉब करते रहे, काम करते रहे, उनको सैलरी कितनी देते रहे आप, इसमें भी अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं है। ये तो कुछ जवाब हैं, वो शाहिदा खान अब्बासी साहब उसे जवाब देने के बजाय वो मज़ीद सवाल उठाते हैं कि जनाब नायब ऐसी है, दूसरी पार्टियाँ ऐसी हैं। हम ये समझते हैं कि हो सकता है उनके साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन उनका ये जवाब भी देना होता है कि कहाँ पे उनका पैसा कहाँ से है। वो बता देंगे ये पैसा जनाब फ़लानी कंपनी ने भेजा और उनके बेटे को भेजा, फिर उम्रे कहाँ से हुए, फिर ये कहाँ से हुआ। तो लेकिन खामोशी इस बात की तस्दीक कर देती है कि दाल में कुछ काला है। इसके साथ साथ अगर बात करें जो इस वक्त वो जिस जो केस उनके पर बना हुआ है, आपने देखा कि इसमें बहुत सी बातें हुई हैं। ये कोई केस आज का नहीं है, बहुत अरसे से चल रहा है। जब ये आप लोगों को पता है ठेके हो रहे थे, उसी वक्त से अपोजिशन उस वक्त की चीख रही थी कि ये गलत ठेके हो रहे हैं और किसी को खुश किया जा रहा है। अब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म समेत जो दीगर PMLN के कई रहनुमा हैं, उनके ख़िलाफ़ मुबैना करप्शन केसेस हैं वो, लेकिन वो समझते हैं कि हुकूमत जो है वो साजिश कर रही है। अब शाहिदा खान अब्बासी पर अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल पर नायब ने फ़र्द जो है उन पर आयद कर दिया है नायब ने। अब मार्च में ये फ़ाइल इस रेफरेंस है मार्च से। नायब का कहना यह है कि PSO में शेख इमरान अल हक को MD और याकूब स्तार को डिप्टी MD फाइनेंस के ओहदों पर नाजायज़ पर फायज़ करते हुए शाहिदा खान अब्बासी ने पेट्रोलियम यानी मिनिस्टर और साबिक़ पेट्रोलियम सेक्रेटरी जो है अरशद मिर्ज़ा, तमाम क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाते हुए उन्होंने जनाब अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल किया। अब ये चीज़ें जो हैं वो सामने भी आ रही हैं। कैसे गलत इस्तेमाल हुआ वो उनको बता दिया गया होगा। और अब इन अफराद की तकर्रियाँ की गई। इन दोनों की तकर्रियों पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 जुलाई में नैब इंक्वायरी का हुक्म दिया था और बाद अज़ां इंक्वायरी रिपोर्ट में बताया गया कि शवाहिद की रोशनी में साबित होता है, ये कोर्ट्स के फ़ैसले हैं खाकान साहब, शाहिदा खान साहब, ये कोर्ट के फ़ैसले हैं कि साबित हुआ कि इमरान अल हक की अपॉइंटमेंट इलीगल है, जबकि वो अपने साबिक़ एम्प्लाई यानी एंग्रो कॉरपोरेशन के साथ LNG एग्रीमेंट में होते हुए इनकी PSO में अपॉइंटमेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है का बायस बनी है। ये बहुत ही क्लियर जो है वो मामला है। शाहिदा खान अब्बासी साहब का कहना है और इनकी पार्टी का कहना है कि जनाब सारा कुछ नैब जो है वो प्रेशराइज़ कर रही है, या पॉलिटिकल जो इससे पहले इंजीनियरिंग उनको बात की गई है। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जो बड़े क्लियर होते हैं। अगर इनमें जवाब दिया जाए कि अगर ये मेरिट पे हुए हैं जनाब, तो ये मेरिट है जनाब, पैसा मुझे आया, ये पैसा जनाब कहाँ से आया, उसका मैंने मनी ट्रेल बता दें, और उम्रे कहाँ से हुए वो भी बता दें, और अगर आपने खुद ही उम्रे करवाए हैं आप लोगों को तो वो भी बता दें, मैंने खुद उम्रे करवाए हैं, प्रॉपर आपने टैक्स जमा कराया, और उसमें कोई ऐसी छुपाने वाली तो बात नहीं है। आप अगर अपने कोऑर्डिनेटर हाफिज़ उस्मान अब्बासी का नहीं बता ना पा रहे कि आप कितनी सैलरी देते हैं, तो फिर जो है वो सवाल उठते हैं, आपको बताना पड़ेगा कि उनको सैलरी कितनी देते रहे आप। और अदरवाइज़ अगर आप नहीं देते तो आपके साथ वो काम करते थे फुल टाइम, तो फिर वो सैलरी कहाँ से जनरेट करते थे? क्या वो NA57 के लोगों से पैसे लेते थे या वो कोई और काम करते थे? ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या उनको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी किया कि शाहिदा खान अब्बासी और इनकी जमात जो है वो भी ये कहती हैं कि एहतसाब के नाम पर हमारी जनाब हो रही है। लेकिन अब क्योंकि ज़िमनी रेफरेंस का दायर होने का मतलब ये है कि उनके ख़िलाफ़ शवाहिद भी मौजूद हैं, हर तरह के सबूत मौजूद हैं, बैंक ट्रांजैक्शन मौजूद है, और अब जो कुछ क्लियर बताया जा रहा है कि LNG केस में नैब ने ज़िमनी रेफरेंस से ना सिर्फ दायर किया बल्कि बहुत सी चीज़ें दे दी हैं। नैब के मुताबिक अब्दुल्ला अब्बासी जो शाहिदा खान अब्बासी के बेटे हैं, उनके अकाउंट्स के अंदर रकम मुंतकिल हुई है अपनी कंपनी में, लोगों को उन्होंने गैर कानूनी मुलाजमतें दी हैं और फिर बेनामी ठेके भी दिए गए। ये बेनामी जो ठेके दिए गए और बाकी चीज़ें दी गई, ये कुछ चीज़ें तो आपको अगली मैं स्टोरी में बताऊँगा। इसमें ये भी बताया रहा 14 अरब का नुकसान
और फिर टर्मिनल 2 में ताख़ीर की वजह से 7 अरब का मज़ीद नुकसान हुआ। 15 साल के इस माहे को महंगा तरीन मनसूबा और पाकिस्तान की मईशत को बड़ा दचका करार दिया जा रहा है। अब ये शाहिद खान अब्बासी से बताते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जनाब, कोई महंगा मनसूबा नहीं है। उनके पास जो बैंक ट्रांजैक्शन है या उनके बेटे के पास जो बैंक ट्रांजैक्शन है वो कहाँ से हुई, उनका बिज़नेस क्या है, और दूसरी बताएंगे कि उम्रे कहाँ से हुए, या शायद हाफिज़ उस्मान अब्बासी जो इनके कोऑर्डिनेटर हैं उनके पास वो सैलरी कहाँ से देते थे। ये एक चंद सवाल हैं, उनके जवाब अगर वो दे दें तो शायद हम यहाँ बैठ के उनको डिफेंड करेंगे कि नहीं, शाहिद खान अब्बासी साहब जनाब वो एक वेटरन बनाब पॉलिटिशियन हैं और वो उन्होंने कभी करप्शन नहीं की या किसी के कहने पे कुछ भी नहीं किया, कोई सिफारिश नहीं हुई, ये सारा कुछ गलत है जनाब, लेकिन वो कुछ देना पसंद करें तो फिर ही होगा। दूसरी बड़ी स्टोरी है जी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं साजिद गोंदल, वो लापता हैं। वो साबिक वो सहाफ़ी भी रहे हैं। इस्लामाबाद में मुजाहरे हो रहे हैं, उनके बच्चे, उनकी अहलिया, उनकी वालदा जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। और आईजी और सेक्रेटरी दाखिला को हमने देखा कि हाई कोर्ट ने जो है बाकायदा तौर पर तलब भी किया था। अभी तक सूरत हाल जो है वो कोई सामने नहीं आई। उनके अहलिया का कहना यह है कि उन्होंने CCTV फुटेज भी खुद निकाली है और IB और पुलिस की एफर्ट जो है वो उनको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। उनकी वालदा, एक बुज़ुर्ग वालदा जो हैं वो हम देखें कि वो सरापा एहतजाज हैं और 50 सफ़ों की उन्होंने कहा कि मैं FIR, उनकी अहलिया ने कहा कि दर्ज करवाई है, इसके बावजूद मुझसे ही सवाल पूछा जा रहा है और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। हमने देखा कि ह्यूमन राइट्स जो को देख रही है शेरी मज़ारी, उन्होंने भी ट्वीट किया। फिर एक टॉप ट्रेंड रहा है ब्रिंग बैक साजिद गोंदल। तो बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं उनकी फैमिली की जानब से भी कि एनी शाहिद का ये कहना है कि जहाँ से उनको उठाया गया, यानी चेक शहजाद वाली साइड से जहाँ पे उनकी गाड़ी खड़ी है, उस थोड़ी देर पहले वो वहाँ से निकले हैं और उसके बाद वहाँ पर वो नहीं मौजूद है और गाड़ी उधर खड़ी रही है। और 2 गाड़ियाँ जो एनी शाहिद बता रहे थे कि मसल्ला अफराद थे और वो सिविल कपड़ों में मौजूद थे और गाड़ियों के शीशे जो है ब्लैक थे और नकाब उन्होंने नहीं पहने हुए थे, लेकिन यह अंधेरे के बायस नज़र नहीं आ रहा था और SP ने बाकायदा तौर पर उनकी वो भी की है। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि उनकी जो वालदा हैं, उनकी जो सरापा एहतजाज है, थोड़ा सा आप सुन लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बड़ा गुस्से में हैं उनकी वालदा, ज़ाहिर बुज़ुर्ग हैं, वो यही कहते उन्हें कि रब नू की जवाब देंगे। तो ये बड़ी एक माँ की तरफ से एक बद्दुआ है शायद, अगर जो है जिस तरीके से साजिद गोंदल को उठाया गया, एटलीस्ट जो है इस्लामाबाद की हदूद से किसी को उठाना और उसके बाद खामोशी, ये सवालिया निशान उठते हैं मुख्तलिफ़ इदारों पर और इदारों को ये बहुत जल्द चीज़ें सामने भी लेके आनी चाहिए कि क्यों किसी को अगर उठाया जाता है, अगर उसका कोई लॉजिकल जवाब बनता है तो उसको एक्सप्लेन किया जाना चाहिए कि उनको उठाया गया है, कोई वजह है, क्या वजह है। लेकिन फैमिली उनकी ये कह रही है कि वो परेशान थे कुछ दिनों से और उनको कॉल्स आती थी तो वो बाहर जाके सुनते थे, या जिस दिन ये हुआ है उस दिन भी वो परेशान थे। तो ये सूरत हाल नज़र आ रही है। अब जो भी चीज़ें सामने आती हैं वो आप तक जो है वो सामने रखेंगे। तीसरी स्टोरी जनाब एजुकेशन के हवाले से, आपने देखा होगा कि बहुत सी उसमें अभी भी एम्बिग्विटी फैलाई जा रही है कि जनाब क्या फ़ैसला हुआ है। एक तो बड़ा क्लियर फ़ैसला किया है और जो वज़ीर तालीम है शफ़क़त महमूद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसके बाद की। उन्होंने कहा जी कि 9वीं 10वीं जमात जो है वो 15 सितंबर से शुरू हो रही है। फ़र्स्ट ईयर यानी यूनिवर्सिटियाँ और स्कूल ओपन हो गए हैं 15 सितंबर से, लेकिन 9वीं 10वीं से ऊपर की तरफ यानी उन्होंने 15 सितंबर से क्लासेस का आगाज़ किया है। फिर उन्होंने कहा कि 23 सितंबर से 6ठी क्लास से 9वीं क्लास तक भी, 8वीं क्लास तक भी क्लासेस होना शुरू हो जाएंगी और फिर अगले 7 दिन के बाद यानी सितंबर के एंड तक, अक्टूबर के स्टार्ट में यानी प्ले ग्रुप से लेके 5th तक भी क्लासेस होंगे। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब 5वीं क्लास तक जो है वो 30 सितंबर से स्कूल आएंगे, यानी प्ले से 5वीं तक। बाकी जो है वो पहले आ जाएंगे। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वो 15 सितंबर से शुरू हो जाएगा और फिर 6ठी से 8वीं जो है वो 23 सितंबर से वो क्लास में आएंगे। तालीमी इदारों में ये भी कहा जा रहा है कि SOPs पर अमल दरामद करवाया जाएगा और आधे तलबा एक दिन और आधे दूसरे दिन आएंगी। ये स्कूल की बात हो रही है, यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही है। अभी भी
एक मामले में किसी से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि क्या है, स्कूलों की बात की जा रही है, यूनिवर्सिटी की बात करी, ये स्कूलों की बात हो रही है कि एक दिन में एक आधे स्टूडेंट आएंगे, लेकिन ये भी सिर्फ 15 या 20 दिन की बात होगी, उसके बाद ये SOP चेंज हो सकती है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है क्लासें 2 शिफ्टों में ली जाएंगी। ये स्कूलों की बात की जा रही है, और मुंतखब जो स्कूल हैं और यूनिवर्सिटियाँ उनमें हर 2 हफ्ते के बाद टेस्टिंग भी होगी, और केसेस में अगर इजाफा हुआ तो उस पर नज़रसानी भी की जाएगी। तो इसलिए ये बड़ी क्लियर है कि 15 तारीख यानी 15 सितंबर को तालीमी इदारे ओपन हो रहे हैं, जिसमें 9th से लेके 9th 10th फर्स्ट या सेकंड से ऑनवर्ड, और उसके साथ साथ एक हफ़्ते के बाद यानी 23 सितंबर को 5वीं क्लास से जो है वो 8वीं क्लास तक भी स्कूल में आ जाएंगे, और उसके अगले जो है वो 7 दिन के बाद यानी 1 अक्टूबर से जो है वो प्ले ग्रुप से मैट्रिक तक बच्चे भी आए, प्ले ग्रुप से 5th तक भी बच्चे जो है वो स्कूल में आएंगे। और SOPs जो हैं वो जो फॉलो की जा रही हैं, मोस्टली कोशिश की जा रही है कि यूनिवर्सिटीज़ में तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा जो है वो सेटअप होता है, यूनिवर्सिटीज़ में ओपन प्लेसेस भी होती हैं, क्लासरूम भी ओपन होती है। स्कूल्स की बात की जा रही है कि स्कूल्स में SOPs पर ज़्यादा सख्ती से अमल दरामद कराने की कोशिश की जाएगी। आज तक लिए इतना ही, मज़ीद कल आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।